जय हिंद साथियों। देखिए भाई, आज हम लोग याद करेंगे भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आप गलत करके चले आते हो। तो आज हम लोग इसको याद करेंगे, ट्रिक्स याद करेंगे, भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला देखिएगा, शहर क्या है? पहला है सूरत। ठीक है, पहले शहर का नाम क्या है? सूरत है। तो भाई सूरत जो है ना, ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। तो भाई इसको याद कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे देखिएगा, सूरत में आप देखिए क्या लिखा है? सूर। ठीक है, क्या लिखा है? सूर लिखा है। आप सूर को देखिएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, सूर। ठीक है, सूर को आप ऐसे कर लीजिए, सूर। भाई अगर आपको अच्छा सुर लगाना है, अच्छा गान करना है, ठीक है, कहते हैं ना सुर लगाना है, अच्छा गान करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ताप्ती। ताप्ती में आप देखिए एक वर्ड पा जाएंगे, तप। क्या पा जाएंगे आप? तप पा जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छा सुर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तो सूरत ताप्ती। ठीक है, सूरत ताप्ती, सूर तप, सूर तप। तो ठीक है, याद रखिएगा, सूरत जो है ये किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो पहला वाला। चलिए दूसरा वाला देखिएगा, तो दूसरा आपका क्या है? नासिक। ठीक है, क्या है? नासिक। नासिक भैया जो आपका पड़ता है, ये गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे पड़ता। अब इसको कैसे याद कर सकते हो भाई? नासिक, नासिक को आप बना लीजिए नाक। क्या बना लीजिए? नाक। और गोदावरी में देखिए आपका क्या लिखा? गोदावरी, यानी कि गदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गदा। तो भाई नाक और गदा का बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है भाई। गदा से मार के किसी का नाक फोड़ दिया जाता है। ठीक है, नाक पे क्या मारा जाता है? गदा मारा जाता है। तो नासिक, गोदावरी, जैसे ही नासिक आएगा तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा नाक। और नाक और किसका अच्छा संबंध होता है? तो गदा का। तो नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी नदी। ठीक है, नाक और गदा का अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए दो आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। तो भाई अयोध्या किस नदी के किनारे पड़ता है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे पड़ता है। अब भाई इसको कैसे याद करोगे? तो अयोध्या में अगर आप देखोगे, लास्ट में एक वर्ड लिखा है, ध्या। क्या लिखा है? ध्या है। ध्या का मतलब क्या हो जाता है? ध्यान। भाई अगर आपको ना ध्यान लगाना है, ठीक है, क्या लिखा? अयोध्या, अर्थात ध्या। लास्ट में देखिएगा ध्या लिखा ना, तो ध्या से बना लीजिए आप ध्यान। ठीक है, अगर आपको ध्यान लगाना है ना, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सर यू। याद रखिएगा, क्या यूज करना पड़ेगा? सर यू। तो ऐसे लिखा ना, सर यू, तो यू को बना लीजिए यूज। यू को बना लीजिए यूज। अर्थात अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सर यूज। क्या लिखा है? सर यूज। ठीक है, सरयू लिखा, आप इसको ऐसे बना लीजिए, सर यूज। तो अगर आपको भाई ध्यान लगाना ना, अयोध्या, ध्या, अगर आपको ध्यान लगाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? सर यूज। ठीक है, आपको सर यूज करना पड़ेगा, अपना खोपड़ी यूज करना पड़ेगा। तो तीन आपका, अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। चलिए अगले शहर की बात करते हैं। अगला शहर क्या है? जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो भाई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पड़ता। कौन? जमशेदपुर। तो भाई जम लिखा है यहाँ पे, देखिएगा क्या लिखा है? जमशेदपुर। तो पहला यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा है जम, और यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्ण। क्या लिखा है? स्वर्ण। तो भाई जो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्वर्ण का मतलब सोना। जो सोना होता है ये मैक्सिमम किस रूप में हमको मिलता है? तो जमा हुआ रूप में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो जमशेदपुर, तो जम के, जम यानी कि जमे हुए रूप में, ठोस रूप में क्या हमको मिला? स्वर्ण। ठीक है, तो जब भी आएगा जमशेदपुर तो भाई क्या जमे रूप में क्या है? तो भाई सोना। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या है? जमशेदपुर है। तो चार आपका हो गया, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी किनारे। अगला देखिएगा आपका क्या है? पणजी। पणजी किस नदी किनारे है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो पणजी है भैया मांडवी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी किनारे है? मांडवी। अब भाई ऐसा कोई भी नहीं है, आप यहाँ पे देखिए पड़, यहाँ पे देखिए पड़ में ये अड़ा है, और मांडवी में भी ये बीच में देखिए ये अड़ा छुपा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है, तो पणजी मांडवी। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, दोनों में देखिए कॉमन है। आगे देखिएगा, अगला आपका क्या है? गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। तो भाई गंगा नदी किनारे बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे देखिए हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आ जाएगा कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद क्या जाता है? पटना। ठीक है,
तो भाई जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से निकल करके हरिद्वार, उसके बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद कहाँ पहुँच जाती, पटना, फिर उधर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो भाई छः आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हरिद्वार, कानपुर, ठीक है, सिंपली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप मैप आपके पास हो तो मैपिंग से याद करिएगा, बहुत आपका दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अगला वाला देखता है, जबलपुर। क्या है, जबलपुर। तो भैया याद रखिएगा, जो जबलपुर है ना ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो जबल में एक वर्ड आपको मिल रहा है बल। क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है। तो भाई जब भी आप ना ज बल यानी कि ज बल लगा, किसी भी चीज पे अगर आप बल लगाओगे ना तो वो चीज क्या पड़ जाएगी, नर्म पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, नर्म। भाई नर्मदा में देखिए क्या आपको मिल जाएगा, नर्म। तो जबल बल लगाओगे तो कोई भी चीज क्या पड़ जाएगी, नर्म। तो बल नर्म, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगरा और दिल्ली। ठीक है, क्या है, आगरा और दिल्ली, और इसके अतिरिक्त मथुरा भी किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको कैसे याद करोगे। तो भाई ये मान लीजिए कोई बच्चा है। ठीक है, ये क्या है, कोई बच्चा है। ठीक है, ये कोई बच्चा है। ठीक है, इसको चलिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ये मान लीजिए कोई बच्चा है, और ये मान लीजिए इसकी मम्मी है। ठीक है, कौन है, इसकी मम्मी है। ठीक है, इसकी कौन है, मम्मी है। चलो मान लेते हैं ये बच्चा, और ये कौन है, ये इसकी मम्मी है। तो भाई इस महिला के ना, इस महिला के दिल में क्या लगी है, आग लगी है। ठीक है, इस महिला के दिल में आग लगी है। ठीक है, क्यों लगी है, क्योंकि इसके मुन्ने को किसी ने मारा। ठीक है, कैसे याद करोगे, महिला के दिल में आग लगी है, दिल में क्या लगी है, आग लगी है। क्यों लगी है, क्योंकि इसके मुन्ने को किसी ने मारा। किसने मारा, मुन्ने को किसी ने। तो भाई मुन्ना से हो जाएगा यमुना, और आग लगी दिल में, तो आगरा और दिल्ली। ठीक है, आगरा दिल्ली किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। इसके अतिरिक्त मथुरा भी यमुना नदी के किनारे ही आता है। तो याद रखिएगा, महिला के दिल में क्या लगी, आग, दिल में आग लगी। ठीक है, तो दिल्ली आगरा क्यों लगी, क्योंकि उसके मुन्ने अर्थात यमुना किसी ने मारा उसके मुन्ने को। ठीक है, तो 8 आपका हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। लखनऊ आपका पड़ता है गोमती नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी किनारे पड़ता है, गोमती नदी के किनारे। कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे लखनऊ में आपको मिल जाएगा लखन। क्या है, लखन है। ठीक है, भाई लखन नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बहुत बेकार है। ठीक है, क्या है, बहुत बेकार इंसान है। क्या है, लखन नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बहुत बेकार लड़का है। जब भी वो किसी के पास जाता ना तो लोग क्या कहते हैं, गो गो गो, यानी भागो भागो यहाँ से, लखन आ गया। ठीक है, ये बहुत ही शैतान लड़का है। तो भाई लखन, लखन, ठीक है, लखन जब भी आएगा तो बहुत ही शैतान बच्चा है, और जब भी आए तो सब लोग क्या कहते हैं, गो गो गो, यहाँ से जाओ। ठीक है, याद रखिएगा, लखन जब भी आया तो लोग क्या बोलते हैं, गो गो भागो यहाँ से। ठीक है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगला देखिएगा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी किनारे है, साबरमती नदी के किनारे पड़ता। किस नदी किनारे पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे पड़ता। कौन, अहमदाबाद। ठीक है, तो भाई इसको आप किसी भी प्रकार याद करते हो, सीधा सीधा याद कर सकते हो। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सीधा सीधा याद कर लो, बहुत आसान है। आगे देखिएगा, श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। भैया जो श्रीनगर आपका पड़ता है ना ये झेलम नदी के किनारे पड़ता है। तो भाई अभी आपने सुना जब धारा 370 नहीं हटा था, धारा 370 नहीं हटा था तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी हुआ करता था। ठीक है, तो भाई वहाँ की जो सेना थे ना, वहाँ की जो हमारे देश के जवान थे ना, जो हमारे देश के जवान थे, ठीक है, वो काफ़ी कुछ वहाँ पे क्या करते थे, झेलते रहते थे। काफ़ी कुछ वहाँ पे क्या करते थे, झेलते रहते थे, जिनकी उनकी हालत क्या थी, बहुत ही डाउन थी। तो श्रीनगर में जब पत्थरबाजी होती थी तो वहाँ पे हमारे जो जवान थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको कुछ झेलना पड़ता था। तो श्रीनगर में जवान क्या करते थे, पत्थरबाजी से काफ़ी कुछ उनको झेलना पड़ता था। तो श्रीनगर झेलम नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में क्या,
जो श्रीनगर है उसमें बहुत सारे जवान को क्या करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता था पत्थरबाजी, ठीक है, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा श्रीनगर झेलम नदी किनारे। अगला देखिएगा हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे पड़ता है, तो मूसी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो भाई इसको कैसे याद करोगे, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, हैदराबाद की मौसी, ठीक है। कैसे याद कर लोगे, हैदराबाद की मौसी, ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद की मौसी। तो भाई हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है, राउरकेला, क्या है, राउरकेला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणी नदी है। तो भाई राहुरकेला, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक राहु, क्या मिल जाएगा, राहु। कहते हैं ना उसके भाग्य में राहु बैठा है, ठीक है, राहु केतु शनि बैठा है, ठीक है। तो राहु होता है, तो भाई अगर किसी के भाग्य में राहु बैठ गया, ठीक है, शनि जो है राहु बन के बैठ गया, तो उसको क्या करना चाहिए, ब्राह्मणी, ठीक है, मणि की माला पहननी चाहिए, क्या, ब्राह्मणी, क्या, ब्राह्मणी। तो मणि मिल रहा है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राह्मणी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या पहनना चाहिए उसको, ब्राह्मणी, ठीक है। तो उसको मणि की माला पहननी चाहिए। तो राहुल केला, तो भाई जिसके भी क्या हो जाएगा, किस्मत में राहु बैठ जाएगा, ठीक है, राहु केतु, ठीक है, वो बैठ जाएगा अगर, तो उसको क्या करना चाहिए, मणि पहनना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है, क्या पहनना चाहिए, मणि पहनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग लगभग 50 to 16 जो भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर थे वो हमने ट्रिक से याद किया है। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।